मसीह यीशु में आपको सलाम। आज की जो कैथलिक पाक लाते हैं रोज़ाना की 18 अक्टूबर की उनकी तफसीर देखते हैं। तो आज का दिन 18 अक्टूबर मुक़द्दस लूका अंजील नवीस का दिन, ईद का दिन है। लूका के अंजील और उसके किरदार पर गौर करते हुए हम ये जानते हैं कि मुक़द्दस लूका एक माहिर तबीब और रसूलों के करीबी साथी थे, ख़ास तौर पर मुक़द्दस पौलुस रसूल के। वो इनमें से एक थे जिन्होंने यीशु मसीह की ज़िंदगी, तालीमात और मोजज़ात को मुरतब किया ताकि आने वाली नस्लें खुदा के कलाम को समझ सकें और ईमान लाएं। अभी हम आज की पहली तिलावत का जिक्र करते हैं। आज की पहली तिलावत जो दूसरे तमतूस में से ली गई है, उसके चौथे बाब और उसकी 9वीं से 17वीं आयत है, उसमें कुछ यूँ मरकूम है। इस तिलावत में मुक़द्दस लूका का जिक्र करते हैं कि वो उनके साथ थे जबकि दूसरे साथ छोड़ चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि मुक़द्दस लूका ने मुक़द्दस पौलुस रसूल के मुश्किल वक्तों में उनका साथ दिया। ये हमारे लिए एक सबक है कि हमें खुदा के खादमों और एक दूसरे के साथ वफादार रहना चाहिए, ख़ासकर उस वक्त जब हम आजमाइशों से गुज़र रहे होते हैं। आज का हमारा मज़मूर 144 और उसका जमाती जवाब है, ऐ खुदावन तेरे मुक़द्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत का जिक्र करते हैं। इसकी हम छोटी सी तफसीर देख लेते हैं। इस मज़मूर में मज़मूर नवीस हमें खुदा की अज़मत और उसके अजीम कामों की याद दिलाते हैं। ये मज़मूर हमें बताता है कि खुदा आपकी मखलूक़ात के साथ किस कदर करीब है और उसकी बादशाहत हमेशा के लिए कायम रहती है। मुक़द्दस लूका की अंजील भी खुदा की कुर्बत और उसकी बादशाहत के पैगाम को वाज़ा करती है। अभी हम देखते हैं आज की हमारी अंजील मुक़द्दस हमें क्या पैगाम देती है। तो आज की अंजील मुक़द्दस मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब उसकी पहली 9 आयत में हम देखते हैं। तो आज की अंजील में यीशु अपने शागिर्दों को दो दो करके भेजते हैं ताकि वो खुदा की बादशाहत के पैगाम को फैलाएं। यीशु फरमाते हैं कि खुदा की बादशाही तुम्हारे करीब आ चुकी है। ये एक बहुत अहम पैगाम है जो हमें दावत देता है कि हम खुदा के पैगाम को सुनें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। ये अंजील हमें मुक़द्दस लूका की ज़िंदगी की झलक भी दिखाती है क्योंकि वो ख़ुद भी अंजील की खुशखबरी को फैलाने वालों में से एक थे। यीशु ने अपने शागिर्दों को शिफा देने, बीमारों की मदद करने और खुदा की बादशाही का ऐलान करने का हुक्म दिया था। मुक़द्दस लूका ने अपनी तहरीरों के काम के ज़रिए इस मिशन को जारी रखा। आज हम इस ईद के दिन ये सीख सकते हैं कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है और हमें अपनी ज़िंदगी में इसकी मौजूदगी को महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे मुक़द्दस लूका ने अपनी पूरी ज़िंदगी अंजील की तबलीग के लिए वक्फ़ की, हमें भी अपने इतराफ़ के लोगों को मोहब्बत, रहमत और निजात का पैगाम पहुंचाना चाहिए। खुदा हमें अपने कलाम के ज़रिए रास्ता दिखाता है और हमें भी मुक़द्दस लूका की तरह उसका पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का ज़रिया बनना चाहिए। मुक़द्दस लूका जिनकी हम ईद मनाते हैं, अब उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, सीखती हूँ आपके साथ। वो एक तबीब थे, मतलब डॉक्टर थे, लेकिन क्योंकि पहले ज़माने में तबीब ही बोला जाता था। एक तबीब थे और अंजील नवीस होने के साथ साथ एक माहिर डॉक्टर भी थे। उन्हें ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस लूका और रसूलों के अमाल की जो किताब है हमारी, मतलब जब मुक़द्दस लूका का जिक्र आता है तो मुक़द्दस लूका की किताब है जो अंजील है वो भी मुक़द्दस लूका ने लिखी और रसूलों के अमाल भी मुक़द्दस लूका ने लिखे हैं। रसूलों के तो हम देखते हैं कि उनको एजाज़ हासिल है कि मुक़द्दस लूका की अंजील और रसूलों के अमाल की किताब भी उन्होंने लिखी है। मुक़द्दस लूका गैर यहूदी थे, यानी वो गैर कौम से ताल्लुक़ रखते थे और अंजील के पैगाम को दुनिया के हर तबके और कौम तक पहुंचाने में पेश थे। मुक़द्दस लूका का पेशा
طب का था और इसी वजह से उन्हें महबूब तबीब भी कहा जाता है। इनके तिब के पेशे की अक्कासी इनकी अंजील में शिफा और रहमत की कहानियों से होती है। मुक़द्दस लूका की तहरीरें ख़ास तौर पर यसु मसीह की शिफा देने वाली क़ुव्वत और इनकी जानिब से दुखी इंसानियत के लिए शफ़क़त पर मरकूज़ हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी उनके बहुत करीब थे और अपने ख़तूत में उनका ज़िक्र करते हुए उन्हें महबूब डॉक्टर के लक़ब से याद करते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का ख़त जो कुलसियों के नाम है उसके 14 बाब उसकी 4थी आयत में हम देखते हैं, लूका ने मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ कई सारे तबलीगी सफ़र किए और उनके मुश्किल वक्तों में भी साथ दिया। जैसे कि हम आज के दिन तलावत में देखते हैं कि जब बाकी सब ने मुक़द्दस पौलुस रसूल का साथ छोड़ दिया तो मुक़द्दस लूका उनके साथ रहे। मुक़द्दस लूका ने अपनी इंजील में यीशु की ज़िंदगी को ख़ास तौर पर हमदर्दी और मोहब्बत के साथ पेश किया है। उनकी इंजील उन तमाम लोगों के लिए है जो यीशु की रहमत और नजात को हासिल करना चाहते हैं। वो गरीबों, बीमारों और गुनहगारों के लिए यीशु की मोहब्बत और शफ़क़त को ख़ास तौर पर नुमाया करते हैं। मुक़द्दस लूका ने अपनी इंजील और रसूलों के अमाल के ज़रिए मसीही मिशन की जड़ों को मजबूत किया और आने वाली नस्लों के लिए खुदा के कलाम को महफूज किया। उनका ये कारनामा न सिर्फ रूहानी बल्कि तारीख़ी लिहाज से भी एक अजीम खिदमत है। लिहाजा मुक़द्दस लूका की ज़िंदगी और उनका किरदार हमें यह सिखाता है कि किस तरह हम भी अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत और शफ़क़त को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारे पेशे के ज़रिए हो या अंजील की तालीमात को फैलाने के ज़रिए। हम ये भी देखते हैं कि मुक़द्दस लूका बराह रास्त मुक़द्दस पौलुस रसूल के शागिर्द नहीं थे, लेकिन वो उनके करीबी साथी और रफ़ीक़कार थे। मुक़द्दस लूका और मुक़द्दस पौलुस का जो ताल्लुक़ है वो बहुत गहरा था और उन्होंने कई तबलीगी सफ़र एक साथ किए। अगरचे मुक़द्दस लूका मुक़द्दस पौलुस रसूल के शागिर्द के तौर पर ज़िक्र नहीं करते, मगर वो पौलुस रसूल के मिशनरी कामों में उनके साथ थे और उनके अंजील नवीसी और तबलीग में मददगार रहे। मुक़द्दस लूका ने मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ कई अहम वाक़यात और महमात का जो मुहिम पे जाते थे वो मुशाहिदा किया, जिनके ज़िक्र उन्होंने रसूलों के अमाल में किया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने ख़तूत में लूका को महबूब तबीब कहा है और उनकी वफ़ादारियों और ख़िदमत की तारीफ़ की है। जब हम देखते हैं कुलसियों उसका 14 बाब उसकी 4 आयत, इस लिहाज से लूका मुक़द्दस पौलुस रसूल के शागिर्द की बजाय उनके करीबी साथी, दोस्त और हमसफ़र थे। हम आज की इंजील मुक़द्दस जो हमने देखी, आज की जो हमने तलावतें देखी और जो हमने मुक़द्दस लूका के मुतल्लिक़ हमने जो सारी तफसील देखी, तो उसमें हम देखते हैं कि मुक़द्दस लूका ने मुक़द्दस पौलुस रसूल से बहुत कुछ सीखा और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तो हम भी खुदा बाप से यही दुआ करते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगियों के ज़रिए हम खुदा के पाक कलाम को दूसरों तक फैलाने का वसीला बने। आमीन। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप यूट्यूब पर वर्ड ऑफ गॉड लॉगस विद यास्मीन जॉन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जो डेली की तलावतों की तफसीर होती है, कैथलिक तफसीर होती है, उससे ज़रूर फैज़याब हों। और आज की नौजवान नस्ल जो कि थोड़ा एक्सक्यूज़ पेश करती है कि उनको उर्दू में मुश्किल होता है, तो उनके लिए इस चैनल पर इंग्लिश में भी रीडिंग्स और रिफ्लेक्शंस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, तो हर घुटना मसीह यीशु के आगे झुके। इसका मतलब यही है कि हर इंसान जो उनसे वो मसीह यीशु को जाने और जो हमारा मिशन है, ये जो कलीसिया का जो मिशन होता है, जो खुदा ने हमें मिशन दिया हुआ है कि हमने मसीह यीशु को जानना है और मसीह यीशु के जो कलाम है, पाक कलाम में जो खुशखबरी है उसको दुनिया तक पहुंचाना है।
تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئکن دبائیں، اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کو بھی اس لنک کو شیئر کریں اور ان کو بھی یہ کہیں کہ وہ چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔